हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज के वीडियो हम देखने वाले हैं कि पीएन संधि डायोड क्या होता है और पीएन संधि डायोड से जो डिवाइसेस बनती है वो क्या चीज़ होती हैं। तो हम जानते हैं कि एक पी प्रकार का अर्धचालक और एक एन प्रकार का अर्धचालक दोनों अगर आपस में किसी विधि द्वारा आपस में चिपका दिए जाए या जोड़ दिए जाए तो एक पीएन संधि डायोड बन जाता है। अब पीएन संधि डायोडों से और जो डिवाइस बनती है उसके अंदर एक पहली जो डिवाइस होती है वो आती है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या होती है? तो ट्रांजिस्टर क्या होता है, दो पी प्रकार के अर्धचालक और एक एन प्रकार के अर्धचालक को जोड़कर बनाया जाता है, या फिर दो एन प्रकार के और एक पी प्रकार के अर्धचालकों की परतों को जोड़कर बनाई गई एक डिवाइस होती है। अब इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में थोड़ा बेसिक इसके अंदर चलते हैं, ये की चीज होती क्या है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पी और एन और पी, यहाँ पर दो पीएन संधि हैं। तो दो पीएन संधि अगर हम जोड़ेंगे तो दो प्रकार से होते ट्रांजिस्टर उसको बनाया जा सकता है। तो दो पी और एक एन प्रकार का अगर ट्रांजिस्टर जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे पीएन संधि डायोड बन जाती है। लेकिन ये जो डायोड बनेगा, यहाँ पे ट्रांजिस्टर का फॉर्मेशन होगा वो पीएनपी फॉर्मेशन होगा। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं और अगर देखते हैं कि दो एन प्रकार के अर्धचालकों के मध्य एक पी प्रकार का अर्धचालक जोड़ दिया जाए तो भी यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है जिसको हम एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो ये पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर के ब्लॉक डायग्राम होते हैं जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ब्लॉक डायग्राम में आपको इसके जो टर्मिनल है ये भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, ईबीसी जो होते हैं इनको हम इमीटर बेस कलेक्टर कहते हैं। बेसिकली इनको हिंदी में उत्सर्जक, आधार और संग्राहक कहते हैं। इनके डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। हम यहाँ पे पहले दूसरी जगह पे आते हैं। अब ये किसी भी पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर का ब्लॉक डायग्राम होता है, लेकिन जो यहाँ पे धारा जो रेखीय डायग्राम होता है जिसको लीनियर डायग्राम बोलते हैं वो इस टाइप से यहाँ पे होता है। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इनके ईबीसी और ईबीसी आपको टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक चीज बताऊंगा कि जब भी किसी ट्रांजिस्टर का इस टाइप का लोगो दिखाया जाता है तो उसके अंदर धारा प्रवाह को दर्शाना जरूरी होता है। धारा प्रवाह जो होती है वो हम जानते हैं कि जो पी एन संधि डायोड होता है उसमें पी प्रकार का जो अर्धचालक होता है उसके अंदर होल्स ज्यादा होते हैं और जो एन प्रकार का अर्धचालक होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जो धारा होती है वो हमेशा होल्स के डायरेक्शन में ही प्रवाहित होती है, मतलब पी से एन की ओर ही प्रवाहित होगी। तो जब भी हम किसी संधि डायोड के अंदर धारा की दिशा का निर्धारण करते हैं तो हम देखते हैं कि वो किस प्रकार का ट्रांजिस्टर है। हम देखते हैं कि ये पहला वाला ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर है, दूसरा एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो धारा का जो निर्धारण है वो हमेशा ई और बी, जो इमीटर और बेस जो होता है उसके बीच में ही धारा की डायरेक्शन को, धारा की दिशा को, जो करंट की डायरेक्शन होता है उसे शो किया जाता है। तो अगर हम यहाँ पे पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करें तो ये यहाँ पे पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया, ये ई और ये बी हो गया, मतलब ये आपका इमीटर और ये आपका बेस हो गया जिसको हम उत्सर्जक और आधार बोलते हैं। अब उत्सर्जक और आधार के बीच में ही हमें क्या करना है, धारा की दिशा को प्रदर्शित करना है। वो धारा की दिशा हमेशा पी से एन की ओर होती है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो ये पी हो गया, ये एन हो गया, और ये ई हो गया, ये बी हो गया। तो यहाँ पे धारा जो होगी P से N की ओर, मतलब E से B की ओर यहाँ पे धारा का प्रवाह हम दर्शाते हैं। और दूसरी तरफ ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है और ये आपका E हो गया, ये आपका B हो गया। तो ये P से N की ओर, क्योंकि E से B के बीच में ही दर्शाते हैं तो P से N की ओर धारा की डायरेक्शन हम यहाँ पे दिखा देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो डायरेक्शन है ये आप हमेशा याद रखना, आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम में या फिर आपके बेसिक नॉलेज के लिए बहुत जरूरी होता है कि किसी भी ट्रांजिस्टर के अंदर धारा की दिशा किस तरफ होगी ये आपको मालूम होना चाहिए, कभी भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये जो आपको डायरेक्शन मैंने आपको बताई ये आप याद रखना कि E और B के बीच में ही हमेशा जो होता है डायरेक्शन शो की जाती है और धारा की जो डायरेक्शन होती है P से N की ओर ही होती है। तो ये दो चीज अगर आपको याद है तो किसी भी ट्रांजिस्टर का जो आप ब्लॉक डायग्राम या फिर जो लीनियर डायग्राम होता है वो आप शो करना चाहे तो आसानी से शो कर सकते हैं। अब इसके तीन टर्मिनल होते हैं ईबीसी। अब इन तीनों टर्मिनल के बारे में आइए हम देखते हैं कि ये किस प्रकार से बने हुए होते हैं और ये इनका उद्देश्य क्या होता है कि ये पतला, ये मध्यम आकार का और ये बड़ा आकार का क्यों बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ई के बारे में। ई जिसको हम उत्सर्जक या इमीटर कहते हैं। इमीटर उत्सर्जक जो होता है
वो किसी भी ट्रांजिस्टर के अंदर धारा के प्रवाह के लिए अधिकतम संख्या में जो इलेक्ट्रॉन्स या होल्स होते हैं उनको क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। उत्सर्जक का काम होता है किसी भी ट्रांजिस्टर के अंदर आवेश वाहकों को उपस्थित कराना या प्रस्तुत करना। प्रस्तुत करना का मतलब यह है कि वहां पे उसको देना होता है। कुल मिलाकर ट्रांजिस्टर के अंदर धारा प्रवाह के लिए अधिकतम संख्या में आवेश वाहकों को उपलब्ध कराने का काम किसका होता है, उत्सर्जक का होता है। अब पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर की अगर हम बात करें तो अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर हम लेते हैं तो इसके अंदर जो इमिटर होता है वो पी प्रकार का होता है। अब पी प्रकार का उत्सर्जक जो होता है इसके अंदर जो आवेश वाहक होंगे वो होल्स होंगे। क्या होंगे इसके अंदर आवेश वाहक, क्या होंगे, होल्स होंगे। और इसके अंदर आवेश वाहक जो अधिकतम बहुसंख्यक आवेश वाहक होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर जो बहुसंख्यक आवेश वाहक जो होता है वो क्या होते हैं, होल्स होते हैं। और ये बहुत अधिक संख्या में उत्सर्जित हो इसलिए इसे हाईली डोप्ड बनाया जाता है, उच्च अपमिश्रण करके बनाया जाता है ताकि इसके अंदर अधिकतम से अधिकतम संख्या में होल उपस्थित हो पी प्रकार के पीएनपी प्रकार के ट्रांजिस्टर में, और अधिकतम संख्या में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं एनपीएन प्रकार के जो भी उत्सर्जक ट्रांजिस्टर होता है उसके उत्सर्जक में। तो यहाँ पे हमने जो उत्सर्जक होता है वो उच्च मादित क्यों होता है और हाईली डोप्ड क्यों होता है, इसको हम इसलिए बनाया जाता है ताकि ये अधिकतम संख्या में आपको इलेक्ट्रॉन या होल्स प्रदान कर सके किसी भी ट्रांजिस्टर के संचालन में। ये जो होता है ये मध्यम आकार का बनाया जाता है और उच्च मादित होता है। ये आपको विशेषतः याद होना चाहिए कि ये हाईली डोप्ड होता है और इसे उच्च मादित करके बनाया जाता है। और इसका कार्य होता है किसी भी ट्रांजिस्टर के अंदर धारा के प्रवाह के लिए बहुसंख्या या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को अधिकतम संख्या में प्रदान करने का काम होता है। इसके बाद जो होता है वो आधार आता है। आधार क्या चीज होती है, आधार जो होता है ये पतला बनाया जाता है। सबसे बड़ी बात ये पतला बनाया जाता है। दूसरा यह क्या करता है, पतला कम मादित बनाया जाता है, बहुत ही कम मादित बनाया जाता है। मतलब इसके अंदर डोपिंग जो होती है, जो अपमिश्रण होता है वो कम किया जाता है। इसका कारण ये होता है कि यहाँ पर जो हम पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाते हैं उसके अंदर आधार को पतला बनाने का एक मुख्य कारण यही होता है कि अधिकतम संख्या में जो होल्स हो वो कलेक्टर तक पहुंच सके, मतलब संग्राहक तक पहुंच सके। अगर ये ज्यादा बड़ा बना दिया जाएगा तो होल्स यहां से यहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। अब इसकी जो प्रोसेस होती है हम आगे देखेंगे। इसके बाद तीसरा जो होता है वो संग्राहक होता है, जिसको हम कलेक्टर सी से दर्शाते हैं। कलेक्टर जो होता है किसी भी परिपथ में जो उत्सर्जक और आधार से प्राप्त जो भी आवेशवाहक होते हैं उनको संग्रहित करने का काम करता है, कलेक्ट करने का काम करता है, इसलिए इसका नाम कलेक्टर होता है। ये इसका आकार बड़ा बनाया जाता है पीएन, मतलब यहाँ पे जो उत्सर्जक और आधार होता है इसकी तुलना में जो संग्राहक होता है, जो कलेक्टर होता है, उसका आकार काफी बड़ा बनाया जाता है ताकि यह पी और एन से प्राप्त जो भी आवेशवाहक है उनको अपने में समाहित कर सके, उनको अपने आप में कलेक्ट कर सके। तो इसलिए पी जो यहाँ पर आपको पीएनपी ट्रांजिस्टर में वो जो एनपीएन में एन जो दिख रहा है बड़े आकार का, ये क्या होते हैं, संग्राहक होते हैं। उनका कुल काम होता है आवेशवाहकों को इकट्ठा करना, संग्रहित करना। इनका आकार बड़ा बनाया जाता है जो जिसका कारण मैंने आपको बताया कि अधिकतम संख्या में आवेशवाहकों को कलेक्ट कर सके। दूसरा ये जो होता है ये नॉर्मल डोप्ड बनाए जाते हैं, मतलब साधारण रूप से मादित किए जाते हैं, बहुत ज्यादा इम्प्योरिटी इनके अंदर नहीं मिलाई जाती है। तो किसी ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए ये खास ख्याल रखना पड़ता है कि जो पीएनपी और एनपीएन जो ट्रांजिस्टर है उनके अंदर जो इमीटर, बेस और कलेक्टर, जो उत्सर्जक, आधार और संग्राहक है, वो प्रॉपर डायरेक्शन में ही जोड़े जाएं। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम उच्च मादित, अगर यहाँ पे इमीटर बना दिया तो यहाँ पी भी उच्च मादित, बड़ा तो बना दे लेकिन पी भी उच्च मादित लगा दें, तो ऐसा नहीं चलता है। यहाँ पे तीनों का ख्याल रखना पड़ता है। तो ये तीन चीजें जो बेसिक थी ट्रांजिस्टर के बारे में कि इनका ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, इनका जो लीनियर डायग्राम होता है वो क्या होता है, और इनका जो इमीटर, बेस, कलेक्टर होते हैं वो किस चीज क्या होते हैं। अब इनको किसी भी संधि के अंदर या किसी भी धारा प्रवाह या किसी परिपथ के अंदर अगर जोड़ा जाए तो किस दिशा में जोड़ा जाए, कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए हम आगे बढ़ के देखते हैं कि ये क्या जोड़ा जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो दो ट्रांजिस्टर आपको एनपीएन दिखाई दे रहे हैं जिनको हम कॉमन बेस
मतलब जिसको हम बोलते हैं उभयनिष्ठ आधार विधा में हम यहाँ पे प्रयुक्त कर चुके हैं। अब इसके अंदर जब भी किसी भी ट्रांजिस्टर को किसी भी परिपथ के अंदर जोड़ा जाता है तो ये बहुत जरूरी होता है कि इसके जो उत्सर्जक और इसका जो आधार हो वो हमेशा अग्र अभिनति में रखा जाए, फॉरवर्ड बायस में रखा जाए। इमीटर और बेस जो पॉइंट होते हैं वो फॉरवर्ड बायस में हो, और जो इसके कलेक्टर और बेस पॉइंट जो होते हैं जिसके आधार और संग्राहक जो होते हैं वो हमेशा पश्च अभिनति में रखे जाए, पश्च अभिनति में रखे जाओ और इधर अग्र अभिनति में रखा जाए। तो यहाँ पर हमने कॉमन बेस के दो ट्रांजिस्टर पीएनपी और एनपीएन दोनों ही ले रखे हैं, और इनको किस प्रकार से परिपथ के अंदर जोड़ा जाता है वो देखते हैं। तो देखिए, हम जानते हैं ये पीएनपी ट्रांजिस्टर, तो ये पी होगा, ये एन होगा और ये पी होगा। मतलब यहाँ पे ये सिरा पी होगा, ये एन होगा और ये पी होगा। अब हमें देखना है कि इमीटर बेस इसको जोड़ना है फॉरवर्ड का मतलब होता है यहाँ पे अग्र अभिनति में जोड़ा जाता है। इसके बाद जो बेस जो सीबी है, सीबी को हम करते हैं रिवर्स बायस में जोड़ा जाता है, इसको हम बोलते हैं पश्च अभिनति। तो ये जो चीज है याद रखना, इमीटर बेस को हमेशा फॉरवर्ड अग्र अभिनति में और कलेक्टर बेस को हमेशा रिवर्स पश्च अभिनति में प्रयोग किया जाता है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर में देखते हैं, ये आपका ईबी सिरा है। अब ये ईबी सिरा है तो इसके अंदर इसको अग्र अभिनति में जोड़ना है। तो ईबी सिरा पीएनपी ट्रांजिस्टर ये पी हो गया और ये एन हो गया। और हम जानते हैं जब भी किसी संधि डायोड का पी सिरा अगर बैटरी के प्लस से जोड़ दिया जाए, एन सिरा बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया जाए तो वो अग्र अभिनति होती है। तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर, तो इसका ये पी सिरा हो गया, इसको हम बैटरी के प्लस से, और एन सिरे को हमने बैटरी के माइनस से जोड़ दिया। तो ये कॉमन बेस के अंदर जो ईबी हो गया ये आपका अग्र अभिनति में हो गया, फॉरवर्ड बायस में ऐड हो गया। दूसरा, बेस कलेक्टर जो पॉइंट है उसे हमेशा रिवर्स बायस में जोड़ा जाता है। रिवर्स बायस में जोड़ा जाता है तो हमने यहाँ पे देखते हैं ये पी है, तो पी को हमने नेगेटिव से, और बेस जो एन था उसको हमने यहाँ पे पॉजिटिव से जोड़ दिया। तो ये जो ट्रांजिस्टर हो गया पीएनपी ट्रांजिस्टर यहाँ पे कार्य करने के लिए रेडी हो गया। इसी प्रकार एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर क्या होता है, ठीक इसका उल्टा, बैटरी की डायरेक्शन उल्टा कर दीजिए। ट्रांजिस्टर आपने बदला तो बैटरी की डायरेक्शन को उल्टा कर दिया, बैटरी की जो नोब्स है उनको आपस में चेंज कर दीजिए। तो ये हो गया आपका एन, ये पी और ये एन हो गया। तो एन को अगर एन से जोड़ दिया जाए, मतलब बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया जाए, तो ये अग्र अभिनति हो गई, फॉरवर्ड बायस। और ये यहाँ पे पी हो गया, इसको पॉजिटिव से जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, अग्र अभिनति में। इसी प्रकार यहाँ पे एन पी एन में ये एन हो गया, तो इसे पी से जोड़ दिया, पॉजिटिव से जोड़ दिया, और ये पी है तो इसे हमने नेगेटिव जोड़ दिया। तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का और पीएनपी ट्रांजिस्टर का जो धारा प्रवाह दिशा होती है वो किस प्रकार से जोड़ी जाती है, उनको किस प्रकार से जोड़ा जाता है वो हमने यहाँ पे देखा है। अब इसके बाद अगर किसी ट्रांजिस्टर को उसकी प्रायोगिक व्यवस्था के लिए, हमें उसके प्रैक्टिकल सेटअप के लिए अगर हमें तैयार करना है तो हमें कैसे क्या जोड़ना पड़ेगा, ये बहुत बेसिक चीज होती है, ये हमें यहाँ पे याद होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने कॉमन बेस का ही एक उभयनिष्ठ आधार विधा में ही हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर ले रखा है, और इससे किस प्रकार से हम प्रैक्टिकल सेटअप के लिए यूज कर सकते हैं, कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो हम देखते हैं कि ये पीएनपी है तो ये पॉजिटिव हो गया, ये पी हो गया, ये एन हो गया, ये पी हो गया। तो पी को हमने क्या करते हैं, यहाँ पर एक बैटरी के प्लस से एक वेरिएबल रेजिस्टेंस का कार्य होता है परिपथ के अंदर वोल्टेज को कम ज्यादा। अब हमने कितना वोल्टेज लगाया, इस वोल्टेज को यहाँ पे जो इमीटर और ये जो बेस है इसको नापने के लिए हमने वोल्टेज लगाया है VBE वोल्टेज। यहाँ पे हम जितना भी लगाएंगे दोनों सिरों के बीच ये VBE का मेजर करता रहेगा, और इससे जो धारा प्रवाह हो रही होगी IE वो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मिली एम्पियर, क्योंकि अग्र अभिनति है तो अग्र अभिनति फॉरवर्ड बायस में जो करंट होता है मिली एम्पियर ऑर्डर का होता है, कोटि का होता है, तो हम यहाँ पे मिली एम्पियर लगा दिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, कितना वोल्टेज लगा है और कितना करंट उसके अंदर फ्लो हो रहा है ये हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद इसके पश्च अभिनति में हम देखते हैं कि पश्च अभिनति में हम कितना वोल्टेज हमें यहाँ पे मिल रहा है और कितनी करंट हमें मिल रही है। अब ये पश्च अभिनति जो होती है, पश्च अभिनति के अंदर जो करंट होता है उसकी जो मात्रा होती है, उसकी जो कोटि होती है बहुत ही कम होती है, नैनो एम्पियर की होती है, माइक्रो एम्पियर की होती है, मिली एम्पियर नहीं बल्कि माइक्रो एम्पियर की होती है। इसको हमने यहाँ पे माइक्रो एम्पियर मीटर लगा रखा है।
और यहाँ पे ये बेस और कलेक्टर के बीच में VCB, कलेक्टर बेस के बीच में जो वोल्टेज मेजर करने वाला वोल्ट मीटर होता है उसे VCB कहा जाता है। और यहाँ से हम वेरिएट करके क्या करते हैं, इसका VCB अप्लाई करके अभिलाक्षणिक वक्र जब भी हम इसका बनाया जाता है तो इनका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो कॉमन बेस जो यहाँ पे ट्रांजिस्टर है आपका PNP ट्रांजिस्टर, उसे हम किस प्रकार के प्रैक्टिकल सेटअप के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अंदर होता क्या है कि अगर हम यहाँ पे VCB को कांस्टेंट कर दें तो हमने यहाँ पे जो VBE लगाया है उसके लिए हमें यहाँ पे जो IE है वो कितना प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ निवेशी में VBE और यहाँ पे MA के बीच में VBE और I जो E है IE एट्स कांस्टेंट VCB, नियत VCB पर अगर हम V और I परिपथ के अंदर V और I के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो इसे हम बोलते हैं अग्र अभिनति में अभिलाक्षणिक वक्र। अग्र अभिनति का अभिलाक्षणिक वक्र इसको हम बोलते हैं। और अगर यहाँ पे हम IC जो यहाँ पे IE है इसको कांस्टेंट कर दें और VCB और IC के बीच में, मतलब VCB और IC के बीच में अगर एट कांस्टेंट IE पर हम कोई यहाँ पर ग्राफ खींचते हैं तो वो जो ग्राफ होता है उसे हम बोलते हैं निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र, या यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, और इसे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व हम कहते हैं। इसके अंदर जो ये यहाँ पर ये जो पक्ष जिसको हम आउटर यहाँ पे बोलते हैं, जो आउट सेक्शन में हमें प्राप्त होता है जो V और I, इसको हम बोलते हैं R आउट, और इसे इधर जो मिलता है इसे हम बोलते हैं R इन। मतलब ये निवेशी प्रतिरोध होता है और ये निर्गत प्रतिरोध होता है। निवेशी प्रतिरोध और निर्गत प्रतिरोध को ही के बीच से ही हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो अभिलाक्षणिक वक्र होता है वो खींच पाते हैं, और इनसे निर्गत और निवेशी जो प्रतिरोध होता है उस ग्राफ से हम फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, इसके बाद अगले वीडियो में हम जो सबसे ज़्यादा कॉमन यूज होने वाला जो ट्रांजिस्टर होता है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा जो होती है उसके बारे में, उसके अभिलाक्षणिक वक्रों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देखते रहिए और इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते रहिए। हम आपको और अच्छे और मोटिवेटेड वीडियो बना के देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।